उत्तराखंड जिस तरह प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, उतनी ही सुंदरता यहाँ की लोक संस्कृति में भी है। यहाँ पांडव नृत्य और रामलीला के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों लोक संस्कृति के अनेकों आयोजन किए जाते हैं। टिहरी के समण गांव में पांडव नृत्य को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ देश की सीमा पर तैनात जवान भी अपने गांव की इस लोक संस्कृति में सम्मिलित होने गांव पहुँच जाता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अलौकिक खूबसूरती, प्राचीन मंदिर और अपनी संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ की लोक कलाएं और लोक संगीत बरसों से भारत की प्राचीन कथाओं का बखान करती आ रही है। ऐसी ही एक प्राचीन परंपरा है पांडव नृत्य, जो कि देवभूमि उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। उत्तराखंड में पांडव नृत्य पूरे 1 माह का आयोजन होता है। गढ़वाल क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर के समय खेती का काम पूरा हो चुका होता है और गांव वाले इस खाली समय में पांडव नृत्य के आयोजन के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं। वहीं पांडव नृत्य में शिरकत करने पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान ने बताया कि टिहरी जनपद के सीमांत घनसाली विधानसभा के समण गांव में इस परंपरा को ग्रामीणों ने सदियों से जीवित रखा हुआ है, जो सबसे अनोखा कार्य है। वहीं उन्होंने बताया कि समण गांव टिहरी जनपद का एक ऐसा गांव है जहां पर पलायन भी नाम मात्र का, और इस गांव के युवा देश की रक्षा के लिए 2 दर्जन से अधिक जवान तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो अपने आप में फक्र करने वाली बात है। आज मैं अपने घनसाली विधानसभा ग्राम समण गांव में गई थी, जहां पर 18 दिन तक लगातार पांडव लीला चल रही है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, देशवासियों से भी और प्रदेशवासियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी पांडव लीला है, जो हमारे गांव-गांव में पहले हमारे पूर्वज लोग करते थे, उस संस्कृति को जो लोग बचाने का जो काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे ढोल वादक थे, बहुत सुंदर वहाँ पे जो हमें पांडव नृत्य की झलक देखने को मिली। उस ग्राम सभा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले समण गांव वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने 18 दिन तक लगातार पांडव नृत्य जहाँ पे चल रहा है, जो हमारी पूर्वजों की जो संस्कृति है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। समण गांव ऐसा गांव है जहाँ पर अधिक से मतलब 30 से लेकर 20-30 तक लोग जहाँ पर भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ग्राम सभा के समस्त जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और साथ में वो जो आजकल जो हमारी संस्कृति पांडव जो नृत्य होता है, जो लगातार 14 दिन तक 18 दिन तक चलता रहता है, जो हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो पांडव की जो वहाँ की वेशभूषा थी, वहाँ पर बहुत सुंदर जो पंडाल सजा हुआ था, माता की जो कृपा उन पर हमेशा। आपको बताते चले, पांडव नृत्य उत्तराखंड का लोक नृत्य और लोक संस्कृति भी मानी जाती है, जिसे अलग अलग स्थानों पर अनेकों ढंग से आयोजित किया जाता है। जबकि टिहरी के समण गांव में महाभारत की संपूर्ण कथा के साथ सभी पात्रों को बखूबी सजाया संवारा जाता है। वहीं इन पत्रों पर पांडव भी अवतरित होते हैं। पांडव नृत्य के आयोजनों को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से गांव में भाईचारा सदैव बना रहता है और अपनी लोक संस्कृति भी जिंदा रहती है। यही कारण है कि देश के दूर दराज प्रदेश में रोजगार के लिए युवा भी इस दौरान गांव आते हैं। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि पांडव नृत्य के आयोजनों को कराने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। गुरु द्रोणाचार्य तव तप कन गन दगड़ा मां।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बड़ा भाई राम जी सजवाड़ जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप लोगों से निवेदन है। के तुम हमारा राजा मांगा ना। जो हमारे विकास के कार्य होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और साथ में जो अभी प्रधान जी ने कहा यहाँ पर जो बन जाएगा, मैं जिला पंचायत के माध्यम से पूरी भरपूर कोशिश करूंगी। अभी यहाँ पे भजन रावत जी ने हमारे भाइयों और बहनों और सभी देवता के पशुओं और हमारे ढोल वादक, मैं आप सभी लोगों का आज गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिताओं को जिन्होंने ऐसे बच्चों को संस्कार देकर और भारत की सेवा के लिए भेजा गया है। मैं आज इस अवसर पर, इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उन माताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत भाग्यशाली है वो माताएं जिनके संस्कारों से, जिसके लालन